तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए लेखा शास्त्र का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ से आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा, जिससे कि आपको कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024 का लेखा शास्त्र का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है जिसमें से काफ़ी सारे प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में पूछे जाएंगे। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें और अच्छे प्रकार से पूरे पेपर को समझ भी लें, जिससे कि आपको पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है जिसमें से काफ़ी सारे प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो आप सब लोग इसको देख लीजिएगा और पूरा समझ भी लें। कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए लेखा शास्त्र के पूरे पेपर को और इसके सॉल्यूशन को आज हम यहाँ से देखने वाले हैं, जिसमें टोटल आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 80 नंबर का पूरा पेपर होगा आपका। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके कक्षा 11वीं के वार्षिक परीक्षा के लेखा शास्त्र के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा इस प्रकार का पूरा आपका पेपर होगा, आप लोग इसको देख लें और पूरा समझ लें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया गया है आप सब लोग पढ़ लीजिएगा। सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब देखो सही विकल्प चुनकर आपको कैसे लिखना। पहला क्वेश्चन, लेखांकन की पद्धति जिसमें उत्पादन की प्रति इकाई लागत निकाली जाती है उसे कहते हैं। तो देखो इसको कहते हैं लागत लेखांकन। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत के प्रयोग के द्वारा लेखांकन में लाई जाती है। तो देखो ये आपका ये सभी लिख लेना है। अगला क्वेश्चन, दोहरी लेखा प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग ने किया, किसने कब किया। 1494 में किया गया। चेक है, तो देखो चेक क्या है, एक बेचान साध्य विलय के चेक। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भवन के निर्माण पर भुगतान की गई मजदूरी खाते में डेबिट की गई अशुद्धि है। तो देखो ये सैद्धांतिक अशुद्धि है। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें। पूर्ववर्ती व्यय को दिखाया जाता है, तो देखो संपत्ति पक्ष में इसको दिखाया जाता है। तो ऐसे आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा। अब उसके बाद के क्वेश्चन ये लिखे हैं, आप सब लोग इनको भी देख लें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, नगद बट्टे का लेखा व्यापारी की पुस्तकों में दिखाया जाता है। तो यहाँ पर आपको ये लिख लेना है, वित्तीय वर्ष की अवधि होती है। तो देखो 1 वर्ष होती है, को दोहरा लेखा प्रणाली का जन्मदाता कहा जाता है। तो देखो किसको कहते हैं, लुकास पेसियोली को दोहरे लेखा प्रणाली का जन्मदाता कहा जाता है। उदार क्रय का लेखा क्रय भई में किया जाता है। तो यहाँ पर आपको क्रय भई लिख लेना है। द्विपक्षीय अशुद्धियाँ तलपट को प्रभावित नहीं करती है। सभी प्रत्यक्ष व्ययों को व्यापार खाते में लिखा जाता है। से पूंजी घटती है। तो देखो हानि आहरण व आहरण पर ब्याज से पूंजी घटती है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लीजिएगा। अब उसके बाद में देखो सही जोड़ी इस प्रकार से आपके पेपर में पूछी जाएगी। पहला क्वेश्चन, स्वामी पूंजी का प्रतिफल होता है। तो देखो लाभ होता है। लेखांकन अस्तित्व की मान्यता, व्यवसाय उसके स्वामी से पृथक होते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली पूर्ण वैज्ञानिक प्रणाली है। संपत्ति का क्रय मुख्य जनरल में होता है। आय विभाग द्वारा मान्यता क्रमगत हास पद्धति में। और इसके बाद में देखो देनदार खाता, तो देखो उधार विक्रय की राशि। तो ऐसे आप सब लोग इसका मिलान कर लो। अब उसके बाद के क्वेश्चन इस प्रकार से आपसे पूछे जाएंगे, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर आपको देने हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सामान्यतः लेखांकन अवधि कितने समय की होती है। तो देखो 1 वर्ष की होती है। संपत्ति खाते के शेष क्या होते हैं। तो देखो डेबिट होते हैं। तो ऐसे आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। अब उसके बाद के क्वेश्चन ये इधर देख सकते हो, ये पूछे गए आपके पेपर में। माल वापसी आने पर किस बही में लेखा किया जाएगा। विक्रय वापसी बही में किया जाएगा। बैंक द्वारा ग्राहक के खाते की नकल के रूप में कौन सी पुस्तक दी जाती है। तो देखो पासबुक दी जाती है। और माल विक्रय करने पर लेखा पुस्तकों में न करना कौन सी अशुद्धि है। तो देखो भूल चूक की ये अशुद्धि होगी। अगला क्वेश्चन, चुंगी को किस खाते में लिखते हैं। तो देखो व्यापार खाते में इसको लिखा जाता है। डूबा ऋण का संबंध किससे होता है। तो देखो देनदार से होता है। तो यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में इसको पूरा हल करके आ सको। तो देखो ये सभी के सभी क्वेश्चंस मैंने यहाँ से आपको बता दिए। अब उसके बाद में देखो सत्य असत्य वगैरह यहाँ से देख लीजिएगा। द्विपक्षीय अवधारणा दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित है, बिल्कुल सत्य है। लेखांकन में होने वाली अशुद्धियों को काटकर संशोधित किया जा सकता है, ये भी असत्य होगा। भूमि पर प्रायः हाथ नहीं काटा जाता, ये भी सत्य होगा। वेतन प्रत्यक्ष व्यय का एक उदाहरण है। तो देखो ये भी असत्य हो जाएगा। जब अंतिम रहतिया तलपट में दिया हो तो उसे केवल चिट्ठे में लिखते हैं। तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। उपार्जित आय व्यापार का दायित्व होता है, ये भी आपका सत्य होगा। तो ऐसे आप सब लोग इन प्रश्नों के उत्तरों को देख लो, ताकि आप सबको पूरा ये अच्छे से समझ में आ सके। तो देखो यहाँ तक के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 6 को देख लीजिएगा। 6 के बाद के इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग देख ले अच्छे से और पूरा का पूरा इनको समझ भी ले। तो देखो यहाँ तक के क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। अब उसके बाद में देखो इन क्वेश्चंस को देख लो। प्रश्न नंबर 10 ये लिखा है। 10 के बाद के क्वेश्चंस ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो आप सब लोग इनको देख लीजिएगा अच्छे से और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। तो देखो प्रश्न नंबर 16 तक के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब 16 के बाद के क्वेश्चंस इधर से आप लोग देख लीजिएगा।
प्रश्न नंबर देखिएगा, ये आगे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, तो आप सब लोग इस प्रकार से इन क्वेश्चन के आंसर को भी देख लें और पूरा का पूरा समझ लें, ताकि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में इसको पूरा हल करके आ सको। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। ध्यान दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, एक मॉडल क्वेश्चन पेपर जिसमें से काफ़ी सारे प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में आ सकते हैं, तो आप सब लोग इसको अच्छे से तैयार कर लो। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।